गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। थैंक यू। आज का अपना टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो सबसे पहला अपन देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इस प्रकार में वॉइस, इस प्रकार की वॉइस में सब्जेक्ट जो है एक्टिव यानी कि सक्रिय रहता है। सब्जेक्ट इसमें किस तरह से रहता है, सक्रिय अवस्था में रहता है। और पैसिव वॉइस में इसमें सब्जेक्ट सक्रिय अवस्था में नहीं रहता, इसलिए इसको पैसिव वॉइस बोलते हैं और इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अब अपन इनके एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। वॉइस दो तरह के होते हैं, दोनों तरह की अपन ने परिभाषा ये देखी कि एक्टिव में जो है सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, पैसिव में सब्जेक्ट पैसिव रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की क्या सिचुएशन है। हमारा सब्जेक्ट है राम। राम ईट्स अ मैंगो। राम आम खाता है। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, तो वो क्या है, सक्रिय है। क्या चीज में, आम खाने में। राम की सक्रियता क्या है कि वो आम खा रहा है, यानी कि उस समय एक्टिव है। तो राम ईट्स अ मैंगो, यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का। और इधर पैसिव वॉइस का सेंटेंस अगर इसी को अपन पैसिव में बदले तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, A mango is eaten by राम। तो हमारा राम जो था वो सब्जेक्ट के प्लेस से उठ करके कहाँ चले गया, पीछे की तरफ, ऑब्जेक्ट की ओर चले गया। ठीक है, कैसे हो गया देखो, A mango is eaten by राम। एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो आम प्रमुख हो गया यहाँ पर और राम पीछे को चले गए। और यहाँ पर राम कहाँ है, स्टार्टिंग में है, यानी कि राम एक्टिव अवस्था में है, एक्टिव होकर के कार्य कर रहा है। और यहाँ पर पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है मैंगो, वह सक्रिय अवस्था में है, उसे पहले लाया गया है। तो यही फर्क होता है दोनों सेंटेंसेस। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ सामान्य नियम हैं, कुछ इसके रूल्स हैं। इन रूल्स को अपन थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्या है फर्स्ट रूल जो इसका है चेंज करने का, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का स्थान आपस में इंटरचेंज हो जाता है। अब क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, लेकिन जिस सब्जेक्ट को अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया था उस ऑब्जेक्ट के पूर्व हम बाय लगाएंगे, है ना। कि कोई काम किसके द्वारा किया जाता है या किसके द्वारा किया गया, उस अर्थ में हम बाय का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के पहले। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। एक्टिव से पैसिव में बनाने के जो सामान्य नियम अपन ने पढ़े थे, उन नियमों का पालन इन सेंटेंसेस में कैसे हो रहा है देखते हैं। सारू ईट्स अ बनाना। सारू क्या खाता है या खाती है, जो भी है, ईट्स अ बनाना, एक बनाना खाती है। सारू क्या खाती है, बनाना खाती है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सारू है और ऑब्जेक्ट क्या है, बनाना है। तो यहाँ पर जब अपन ने एक्टिव वॉइस से पैसिव में सेंटेंस को बदला, तब हमारा क्या हुआ, बनाना, आ बनाना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसे हमने सब्जेक्ट बना दिया और आ बनाना पहले लिख दिया। ठीक है, इज ईटन, चूंकि ये वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, तो इसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदला और यहाँ पर इज लगाया। और वर्ब की हमेशा क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, इसलिए हमने थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया। इज ईटन बाय सारू। तो यहाँ पर अपन ने इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया और उससे पहले बाय का यूज कर दिया। बात समझ में आ गई होगी कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया और उससे पूर्व बाय का यूज कर दिया।
ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय का यूज कर दिया। ये इसके सामान्य नियम है, इन सेंटेंसेस में इस तरह से ये लगे हैं, ठीक है ना। तो बाय लगा देते हैं ऑब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, और ऑब्जेक्ट से पूर्व अपन को बाय का यूज करना है। ये सामान्य नियम इसके थे। अब अपन इसके कुछ विशेष नियमों को देखते हैं। देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ विशेष नियम अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई सेंटेंस हमारे सामने हो तब अपन उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। देखिए, तो पैसिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी वर्ब में परिवर्तन करेंगे। टेंस किसका होता है, वर्ब का होता है, तो वर्ब का टेंस कैसे चेंज करेंगे। देखिए, इज एम आर लगाएंगे, यानी कि इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे, प्लस में उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की 3 फॉर्म होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म जो है उसका अपन को इसमें यूज करना है। टेंस कोई सा भी हो, अब आप कहोगे कि कंटीन्यूअस टेंस में तो थर्ड फॉर्म आती ही नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के दौरान थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए टेंस तो बदल जाएगा लेकिन वर्ब की जो फॉर्म है वो थर्ड यूज करनी है। इंडेफिनिट टेंस का अपना सेंटेंस है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, पैसिव में बनाने के लिए इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज अपन को करना है, और हमारा सेंटेंस पैसिव में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, देखिए, एक्टिव वॉइस का हमारे सामने एक सेंटेंस है, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाता हूँ। आई सिंग अ सॉन्ग, तो मैं एक गाना गाता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब अपन इसको चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आ सॉन्ग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, आ सॉन्ग। अब अपन को क्या करना है, इज एम आर लगाना है, क्योंकि हमारा जो सॉन्ग है वो सिंगल है, इसलिए हमने इज एम आर में से किसका यूज करना है, इज का करना है, ठीक है ना। इज वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म लेनी है, वर्ब यहाँ पर है सिंग, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब अपन को इसको सेकंड थर्ड में बदलना है, सिंग सेंग संग, तो सिंग सेंग और संग, है ना, संग इसकी थर्ड फॉर्म है, तो अ सॉन्ग इज संग। अब चूंकि अपन को ऑब्जेक्ट से पूर्व बाय का यूज करना है, तो यहाँ पर अपन ने बाय का यूज किया, और चूंकि आई यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर था इसलिए प्रोनाउन हमने आई यूज किया था। अब यहाँ पर चूंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, इसलिए आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, इसलिए अपन ने यहाँ पर मी का यूज कर दिया। इस सेंटेंस में खाली हमें ये समझना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस आ जाए हमारे सामने एक्टिव वॉइस का, तो हम उसे पैसिव में बनाने के लिए इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जो अपन ने इस सेंटेंस में करके देखा है। तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इसका रूल देखते हैं अपन। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का सेकंड जो रूल है वो ये कहता है हमसे कि पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य को अगर पैसिव में बनाना हो तो हम उससे पहले क्या कर देंगे, उसकी वर्ब में परिवर्तन कर देंगे, और जो सेकंड फॉर्म है वर्ब की उसको बदलकर वाज या वर का यूज सब्जेक्ट के अनुसार अपन करेंगे, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी करेंगे। तो क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो अपन ने इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया था। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करने के लिए अपन वाज या वर लगाएंगे और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। राहुल sang a song, तो ये अपना पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। राहुल sang a song, राहुल ने एक गाना गाया, ठीक है। राहुल ने गाना गाया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस हो गया। A song was sung by राहुल, कैसे परिवर्तन किया,
आ सॉन्ग हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, हमने इसे बदलकर सब्जेक्ट की जगह ले आए। आ सॉन्ग यहाँ पर आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें लगी हुई है। तब अपन ने क्या किया, वाज या वर में से लेना है, क्योंकि हमारा जो सॉन्ग है सिंगुलर है, एक वचन का विषय यहाँ पर ये है, इसलिए अपन ने वाज का यूज किया। अगर प्लूरल होता हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो, तो अपन वर का यूज करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंगुलर था इसलिए अपन ने वाज का यूज किया। सिंग की थर्ड फॉर्म संग का यूज किया, और राहुल जो सब्जेक्ट था हमारा उसको बदल करके हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ला करके उससे पहले बाई का यूज़ किया। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बदल गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।